नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने राजस्थान की अफवाह प्रणाली या राजस्थान का अफवाह तंत्र, इसकी शुरुआत पिछले वीडियो से की है और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। अब राजस्थान की जो नदियां हैं उनका वर्गीकरण हमने बहाव के आधार पर पिछले वीडियो में किया था कि अरब सागर को जल ले जाने वाली, बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने वाली और आंतरिक प्रवाह की नदियां। इस बार नदियों का अगर हम क्षेत्रवार वर्गीकरण करें तो इसको मुख्य रूप से 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग है उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की नदियां, ठीक है, जिसका कि आज हम अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियां। तीसरा है दक्षिणी राजस्थान की नदियां और चौथा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदियां और पांचवा है पूर्वी राजस्थान की नदियां। यानी हमने इसका वर्गीकरण कर दिया उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की नदियां, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की नदियां, दक्षिणी राजस्थान की नदियां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदियां, पूर्वी राजस्थान की नदियां। आज हम शुरुआत कर लेते हैं उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की नदियों से। अब उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है तो उनके नाम एक बार देख लेते हैं। लूणी नदी प्रमुख है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली, ठीक है, मुख्य रूप से राजस्थान से होकर बहती है, 6 जिलों से होकर बहती है। फिर खारी लूणी की सहायक नदी है, सूकड़ी, बांडी, सागी, जोजड़ी, ये सारी की सारी बाकी वाली है वो लूणी की सहायक नदियां हैं। फिर उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ में बहने वाली घग्गर, सीकर में बहने वाली कांतली और काकनी, काकने या मसूरदी, ये एक ही नाम है और ये जैसलमेर की नदी है, ठीक है। तो अब शुरुआत कर लेते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार राजस्थान में है वो प्रागैतिहासिक काल में जो सरस्वती व यमुना नदी है वो राजस्थान से होकर प्रवाहित होती थी, राजस्थान से होकर बहती थी। उत्तरी राजस्थान में ये दोनों मिलकर आकरा नदी के रूप में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती थी, ठीक है। तो कहते हैं कि प्राचीन समय में जो सरस्वती और यमुना नदी है वो राजस्थान से होकर बहती थी और उत्तरी राजस्थान में ये आकरा नदी के नाम से बहती हुई अरब सागर में मिलती थी। अब उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में सबसे पहले नाम आएगा लूणी नदी का, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लूणी नदी की लंबाई कितनी है तो 495 किलोमीटर है, इतनी लंबी है। अब इसका उद्गम यानी कहाँ से निकलती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसकी शुरुआत होती है। अजमेर से शुरुआत होती है, नाग पहाड़ियाँ नाम है, ठीक है। देखो लूणी नदी को देखोगे तो इस तरह बहती हुई आएगी, ठीक है, एक नाग की तरह ही बह रही है। तो इस तरह याद रख लेना कि अजमेर में जो लूणी नदी है वो नाग पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या था तो इसको लवणवती नदी भी बोलते हैं प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन नाम इसका ये था। इसका बहाव यानी कहाँ कहाँ से होकर बहती है, कौन कौन से जिलों से तो अजमेर में है वो नाग पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद क्या करती है ये नागौर में, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर और बाड़मेर के बाद जालोर और जालोर के बाद जो कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो कहाँ विलुप्त होती है, कच्छ के रण में, ठीक है, वहां पे जाकर विलुप्त हो जाती है ये नदी। और ये क्या है, पूर्णतः बरसाती नदी है। बरसात आने पर इसमें पानी आता है, बरसात नहीं हो तब तक उसमें पानी नहीं रहता है। अब देख लो ये कहाँ कहाँ से होकर बह रही है। देखो यहाँ पे अजमेर है, ठीक है,
ये वाला अजमेर है। तो अजमेर से शुरुआत हो रही है, ब्लू ब्लू है ना, ये लूनी नदी। अजमेर से बहती हुई कहाँ चली गई? नागौर में, ये नागौर है। नागौर से वापस इस तरफ आई, ये पाली आ गया, पाली में। पाली से फिर कहाँ चली? वापस जोधपुर में। जोधपुर में बहती हुई इधर ये आ गई समदड़ी के पास। कहाँ आ गई? बाड़मेर में। बाड़मेर में बहती बहती लास्ट में क्या है? यहाँ पे जालोर जिले में प्रवेश करके निकल जाती है। तो जालोर जिला में सांचौर क्षेत्र में यहाँ पे प्रवेश करती है ये, और बाद में यहाँ पे कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। 495 किलोमीटर है वो लंबी है, ठीक है। लास्ट में कच्छ के रण में है वो विलुप्त हो जाती है। अब देखो इसकी सहायक नदियां भी देख लो। इसमें जो सहायक नदियां वो नदियां होती है जो छोटी छोटी नदियां होती है, किसी बड़ी नदी में मिल जाती है तो वो बड़ी नदी की सहायक नदियां कहलाती है, ठीक है। देखो ये नागौर से एक नदी आ रही है, ये ऐसे ऐसे करके, ये नदी है जोजड़ी नदी, ठीक है। ये अब अजमेर से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इसका मुख किस तरफ है? इस नदी का इस तरफ है। तो इसका दायां भाग किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो ये जोजड़ी नदी है वो दाईं तरफ से मिल रही है, और एकमात्र नदी है ये जो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं तरफ से इसमें मिलती है। और इस जोजड़ी नदी का उद्गम है वो नागौर जिले से होता है, ठीक है, पाड़लू गांव से, ठीक है। और ये क्या है? ये जोजड़ी नदी है वो अरावली से नहीं निकलती। बाकी जितनी भी लूणी की सहायक नदियां हैं सारी की सारी क्या है? अरावली से निकलती है। अब देखो नेक्स्ट में एक और है, कौन सी है? ये पाली जिले से होकर आई, इसका नाम क्या है? बांडी। ये जोधपुर के आसपास जाकर के इसमें मिल गई, ठीक है। अब देखो सूकड़ी नदी है वो पाली से होते हुए जालोर, जालोर से होते हुए समदड़ी के पास है वो इसमें मिल गई। ये सारी की सारी बाईं तरफ से मिल रही है। इसी तरह से जवाई नदी है, ठीक है। जवाई नदी है वो क्या है? गोरिया गांव बाली जो पाली में है वहाँ की गोरिया गांव है उसकी पहाड़ियों से निकलती है। ये सारी की सारी अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है, जोजड़ी को छोड़कर। तो ये इधर से बहती हुई, ठीक है, सिरोही में आ जाती है। सिरोही से होती है जालोर, जालोर से होती हुई बाड़मेर, और बाड़मेर में ये भी लूणी नदी में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। फिर और छोटी छोटी नदियां हैं वो भी इसमें मिलती है। इसमें भी आप देख सकते हो कि ये है लूणी नदी, और ये अजमेर से निकली इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बहती हुई यहाँ चली गई। तो ये अजमेर से निकली, अजमेर से फिर कहाँ चली गई? नागौर में। नागौर से इसका भाग कुछ पाली में आया, पाली से जोधपुर में, जोधपुर से बाड़मेर में, बाड़मेर से लास्ट में जालोर में। जालोर में ये बहती है, वहां पे इसको नेड़ा या नेहड़ क्षेत्र कहते हैं। अब देखो जोजड़ी एकमात्र है जो दाई तरफ से मिल रही और अरावली से नहीं निकल रही। बाकी सारी की सारी ये नदियां हैं वो कहाँ हैं? बाईं तरफ से मिल रही है। कौन कौन सी है? देखो गुइया है, बांडी है, सूकड़ी है, जवाई है, खारी है और सागी है। ये सारी की सारी नदियां हैं वो बाईं तरफ से मिल रही है और ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। लूणी नदी है, ये क्या है? पूर्णतः बरसाती नदी है, ठीक है, बरसात पे निर्भर है। बरसात होती है तब इसमें पानी आता है, बरसात नहीं हो तब नहीं रहता है पानी। फिर इसका उद्गम स्थल यानी जहां से निकलती है वो कहाँ है? अजमेर के नागपाड़ में, ठीक है, अजमेर में नागपाड़ से निकलती है और उद्गम स्थल पर इसको सागरमती नाम से जानते हैं, ठीक है। उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या है? सागरमती। फिर गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी है वो इसमें मिल जाती है, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी नदी, ठीक है। इसका जल है वो बालोतरा तक मीठा है। बालोतरा है वो बाड़मेर में, ये बालोतरा बाड़मेर है, वहां तक तो ये मीठा है। और उसके बाद क्या है? वहां पे नमक के कण इसमें ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अब लूणी नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं, ठीक है। तो सहायक नदियों को दो भागों में बांटा, एक तो बाईं ओर से मिलने वाली, और बाईं ओर से मिलने वाली ये सभी की सभी क्या है? अरावली से निकलती है।
अरावली की पहाड़ियों से ये सारी की सारी निकलती है। कौन सी? बाईं ओर से मिलने वाली। तो क्या क्या नाम है देखो, सूकड़ी, ठीक है, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी, ये सारी की सारी क्या है? बाईं ओर से मिलती है। मैंने मानचित्र में भी बता दिया है, ठीक है। और ये अरावली की पर्वतमाला है, वहां से निकलती। दूसरी है दाईं ओर से मिलने वाली। तो दाईं ओर से एकमात्र सहायक नदी ये मिलती है, इसमें वो क्या है? जोजड़ी। इसलिए कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछता है कि लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा जोजड़ी। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि सहायक नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है? तो ये भी क्या है? जोजड़ी है। अब लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में नेड़ा या नेड़ या रेल कहते हैं, ठीक है। जालोर में लास्ट में आती है बाड़मेर से, तो वहां पे क्या है? नेड़ क्षेत्र कहलाता है। और अजमेर पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा इलाके में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। बारिश ज्यादा होने पर बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा। और बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में। वहां पर नदी का पाट अत्यधिक चौड़ा और आसपास के धरातल है वो समतलीय है, इसलिए पानी समतल में आता है तो फैल जाता है ज्यादा, इसलिए वहां पे क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। अब अगली नदी है वो है जवाई नदी। तो जवाई नदी का उद्गम यानी कहाँ से निकलती है? तो ये जवाई नदी क्या है? बाली कहाँ है? पाली जिले में। तो बाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका बहाव क्षेत्र तो पाली में तो निकलती है, वहां से पाली से जालोर में आती है, और जालोर के बाद बाड़मेर में है वो ये लूणी नदी में मिल जाती है। इसलिए लूणी की सहायक नदी है, प्रमुख नदी लूणी है, और जवाई इसमें मिल जाती है, ठीक है। सायला के पास इसमें खारी नदी मिल जाती है। तो खारी नदी क्या हुई? इस जवाई नदी है, इसकी सहायक नदी हुई। जवाई बड़ी है और खारी छोटी है, तो सायला के पास खारी नदी इसमें मिल जाती है। तो सहायक नदी हुई खारी किसकी? जवाई की। जवाई की सहायक नदी का नाम क्या हो गया? खारी नदी। और जवाई किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की। बाड़मेर में यह नदी लूणी नदी में मिल जाती है, और सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है। सुमेरपुर पाली है, वहां पर इस पर जवाई बांध बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये क्या है? पाली जिला है ये पूरा, और पाली जिले में यहाँ पे क्या है? गोरिया गांव है, ठीक है, ये वाला भाग। और वहां से ये निकलती है, इसमें सुमेरपुर पाली के आसपास है वो जवाई बांध बना हुआ है। फिर ये सिरोही होती हुई जालोर, और जालोर होती हुई बाड़मेर में है, वो कहाँ मिल जाती है? लूणी नदी से, इसलिए ये लूणी की सहायक नदी है। और दूसरा जो जोधपुर के बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध जिसे कहते हैं, ठीक है, बना हुआ है, उसको जो पानी की आपूर्ति है वो लूणी नदी से होती है। पानी की आपूर्ति कहां से होती है? लूणी नदी से। जवाई मिल गई लूणी में। अब देखो खारी नदी, तो खारी है, इसका उद्गम क्या है? कहां से शुरुआत होती है? सिरोही जिले के शेरगांव से, ठीक है। सिरोही जिला स से शुरू, शेरगांव स से शुरू, और पहाड़ियों से होती है, ठीक है। जो जवाई थी वो क्या थी? बाली, पाली, और वहां की गोरिया गांव की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये सिरोही के शेरगांव की पहाड़ियां हैं। बहाव क्षेत्र सिरोही से जालोर, और जालोर में ये सायला के पास जवाई नदी में मिल जाती है। तो ये जवाई की सहायक नदी है, ठीक है, जवाई में मिल जाती है। और जवाई मिल जाती है लूणी में, और लूणी बहती हुई कहाँ तक जाती है? कच्छ के रन तक, और कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो ये हो गई हमारी खारी नदी। अब अगली है सूकड़ी नदी, ठीक है। इसका उद्गम भी पाली जिले में है। सूकड़ी भी पाली से निकलती है, और पाली से ये क्या है? इसका बहाव है पाली से जालोर, और जालोर से बाड़मेर, और बाड़मेर में समदड़ी है,
उस जगह पे समदड़ी पे जाके लूणी नदी में ये मिल जाती है। तो ये भी लूणी की सहायक नदी हुई, लूणी में मिलती है इसलिए। और जालोर के बांकली गांव में इस पर बांकली बांध बनाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जालोर के बांकली में इस पर बांकली बांध बनाया गया। और हमने देखा था कि सूकड़ी है वो जालोर से होकर बहती है, और जालोर का किला सूकड़ी नदी के किनारे यहाँ पास में स्थित है। फिर है नेक्स्ट नदी है बांडी। तो ये बांडी है, इसका उद्गम भी कहाँ है? पाली। अधिकतर ये नदियों का देखो उद्गम कहाँ से आया है, जो लूणी की सहायक नदियां हैं उनमें अधिकतर क्या है? पाली से। ठीक है, कौन कौन सी? जवाई का कौन सा था? बाली, पाली में गोरिया गांव की पहाड़ियां। ठीक है, फिर सूकड़ी का देखा वो भी पाली जिले में था, बांडी का देखा वो भी पाली जिले में। इसका बहाव क्षेत्र तो कहाँ है? पाली में। ठीक है, ये पाली में बहती है, और जोधपुर और पाली की सीमा पर लाखर गांव, ठीक है, पाली में स्थित है, वहां पे ये लूणी नदी में मिल जाती है। फिर अगली है सागी। ठीक है, ये सागी है, इसका उद्गम है जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरे की पहाड़ियां से ये निकलती है, और ये इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकल करके बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर में ये गांधव गांव है उसके निकट है, लूणी नदी में मिल जाती है। तो सागी भी लूणी की सहायक नदी हुई। फिर नेक्स्ट है जोजड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ है? नागौर जिले की पोडलू गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, फिर इस जालोर को काट दो, यहाँ पे जालोर गलत आ गया है। ठीक है, तो कहाँ है? नागौर और जोधपुर, नागौर से जोधपुर में, और जोधपुर में आकर के ये लूणी नदी में मिल जाती है। और लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है, तथा जिसका उद्गम है अरावली की पहाड़ियां नहीं। और बाकी सारी की सारी लूणी की सहायक नदियां हैं वो उसमें दाईं ओर से न मिल करके बाईं ओर से मिलती है, और उनका उद्गम है यानी शुरुआत होती है वो अरावली की पहाड़ियों से होती है, जबकि इसकी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका बहाव कहाँ है? नागौर और जोधपुर, ये ध्यान रखना, जालोर यहां गलती से आ गया। फिर है एक और नदी घग्गर, या जिसे मर्त नदी के नाम से भी जानते हैं। ये वैदिक संस्कृति की जो सरस्वती नदी है उसके पेटे में बहती, यानी कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ से होकर सरस्वती नदी है वो बहती थी, और ये प्राचीन पौराणिक काल में घग्गर नदी है वो सरस्वती की सहायक नदी हुआ करती थी। तो जहाँ से होकर सरस्वती बहती थी उस जगह से होकर आजकल घग्गर बहती। तो इसका उद्गम देखो राजस्थान में नहीं है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कालका व शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान की बात करें तो ये तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में है, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और प्रवेश करके हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर के पास है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में गंगानगर में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक इसका पानी है वो पहुंच जाता है, और कई बार बाढ़ आने पर इसका पानी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान पर पहुंच जाता है वहां तक। एक बार प्रश्न भी आया था कि किस नदी का पानी बाढ़ आने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, तो ये है वो घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का बहाव है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में। फिर अगली नदी की बात करें उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान की, तो नेक्स्ट है घग्गर के बाद कांतली। ठीक है, जो घग्गर नदी थी वो लूणी की सहायक नदी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो तो हनुमानगढ़ और उधर है, और वहां से होकर लूणी बहती भी नहीं है। ठीक है, और घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है, आंतरिक जल प्रवाह का, यानी वो न तो अरब सागर तक अपना पानी ले पाती है, किसी नदी में मिलकर ले जाती है, और न ही बंगाल की खाड़ी में। इसी तरह कांतली नदी है, ये भी अंत प्रवाह का उदाहरण है, ये भी कुछ दूर तक बहती है और फिर अपने आप विलुप्त हो जाती है। इसका उद्गम है कांतली नदी का वो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियाँ। ठीक है,
सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियां हैं और बहाव क्षेत्र इसका क्या कहलाता है, तोरावाटी। कभी प्रश्न आ सकता है कि तोरावाटी किस नदी का बहाव क्षेत्र है, तो कांतली का। और ये क्या है, कुछ दूर तक बहकर विलुप्त हो जाती है। और ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी द्रोणी में फली फूली थी, यानी इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है वो फली फूली थी। और गणेश्वर सभ्यता वो भी कहाँ पे है, सीकर जिले में गणेश्वर, ठीक है, ताम्रयुगीन है। अब नेक्स्ट और लास्ट नदी है, ठीक है, वो कौन सी है, काकनी या काकनी, ठीक है। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान की नदियों में लास्ट है वो काकनी या काकनीय, और स्थानीय भाषा में इसको मसूरदी नदी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मसूरदी बोलो, काकनी बोलो या काकनीय बोलो, एक ही नाम है। इसका उद्गम क्या है, तो जैसलमेर जिले का जो कोटारी गांव है वहां से इसका उद्गम है। बहाव क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र तो कुछ दूर रहने के बाद विलुप्त हो जाती है। ये भी आंतरिक जल प्रवाह का उदाहरण है, कुछ दूर बह के विलुप्त हो जाती है। ना तो बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाती है अपना, और न ही अरब सागर में। फिर अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर की बूझ झील में गिरती है, ठीक है। तो बूझ झील है वो कहाँ है, जैसलमेर में। और वहां पे इसमें अधिक पानी आता है तो इसका पानी बूझ झील में गिरता है, और स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पीपीटी जो मैंने बनाई वो आपके पास पहुंच जाए, तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं एक ग्रुप बना दूंगा और ग्रुप में ये हम पीपीटी है वो बनाई है वो वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत,